अलायंस बना है तब से बीजेपी कुछ बेचैन सी दिख रही है, बार बार इंडिया वर्ड पर अटैक करना और उनको घेरने की कोशिश करना। तो ये इंडिया वर्ड से एतराज़ है या इनके इकट्ठा होने पे एतराज़ है या फिर आपकी कोई और प्रॉब्लम है? और दूसरा सवाल इसी में निहित है, सदन में चर्चा क्यों नहीं करा रहे हैं? देखिए जैसे सदन चर्चा के लिए होता है और चर्चा जनहित से जुड़े मुद्दों पर होनी चाहिए, चर्चा कानूनों पर होनी चाहिए, चर्चा समग्र देश के विकास को लेकर के होनी चाहिए। हम चर्चा के पक्षधर हैं, हम चर्चा करना चाहते हैं और जिस विषय को लेकर के प्रतिपक्ष चाहता था कि इस विषय पर जवाब देना चाहिए सरकार को, इस विषय पर सरकार को आकर के अपना पक्ष रखना चाहिए, सरकार पक्ष रखने के लिए तैयार है। महिला कल्याण एवं बाल विकास की जो मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, वो इस मसले पर जवाब देने के लिए तैयार हैं, वो जवाब देने के लिए खड़ी हुई, लेकिन प्रतिपक्ष उनको सुनने को तैयार नहीं है। देश के गृह मंत्री जवाब देने के लिए खड़े हुए, देश के गृह मंत्री का जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिद ठान करके बैठ जाना कि हम केवल प्रधानमंत्री के मुंह से सुनेंगे। देखिए कोई भी व्यवस्था जिद के आधार पर नहीं चलती है और किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था अगर बिगड़ी है, कोई कानून व्यवस्था से जुड़ी घटना है, तो उसको लेकर के देश के प्रधानमंत्री से जवाब मांगने की ये नई परिपाटी कौन सी खड़ी करने का प्रयास किया जा रहा है? पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की इतनी सारी घटनाएं हैं, इन सारी घटनाओं पर भी प्रधानमंत्री को सुनने की इच्छा नहीं है क्या? क्या राजस्थान में जो रेप की इतनी घटनाएं हो रही है जिस पर क्रूर अट्टहास करके कांग्रेस के मंत्री कहते हैं कि यह मर्दों का प्रदेश है, क्या उस पर प्रधानमंत्री का जवाब सुनने की अपेक्षा नहीं है क्या? क्या बिहार में जिस तरह से खुलेआम आज गोली चला करके सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा निहत्थे लोगों की हत्या की गई है, क्या प्रधानमंत्री सदन में मणिपुर के मुद्दे पर बोलने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल बोलेंगे, कभी हम इस बात से पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन आप अपनी शर्तों पर बुलवाना चाहेंगे कि हम पहले प्रधानमंत्री का जवाब सुनेंगे। क्या प्रधानमंत्री के अलावा पूरी जो फंक्शनरीज है, क्या आपका अगर पहले चर्चा करा लिए होते तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन की शायद नौबत नहीं आती? इसके बाद भी इनका विश्वास वैसे तो प्रधानमंत्री जी पर है, सरकार पर अविश्वास कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी पर विश्वास रखते हैं। इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री जी के मुंह से सुनना चाहते हैं, हम प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते हैं। मैं बहुत मणिपुर के मुद्दे का आपकी पार्टी की हुकूमत मणिपुर में भी है, दिल्ली में भी आप हैं, इसका समाधान आप देश को क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों वहां पर आग लगी हुई है? क्यों इतना अत्याचार अनाचार चल रहा है? उसको रोका क्यों नहीं जा रहा है? और आपकी पार्टी क्या कर रही है? आपकी तो हुकूमत है वहां पे। देखिए ब्रजेश जी, मणिपुर हो, मिजोरम हो, नागालैंड हो, अरुणाचल हो या सिक्किम हो या असम हो, नॉर्थ ईस्ट के इन 7 सिस्टर्स स्टेट्स में किस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, किस प्रकार की सामाजिक परिस्थितियां हैं और किस प्रकार की ऐतिहासिक परिस्थितियां रही हैं, इन सबसे देश अनभिज्ञ नहीं है कि क्यों वहां पर सेना की तैनाती करनी पड़ती रही है, क्यों अफसा जैसे कानून वहां पर लगाए जाते रहे हैं। क्या ये बातें किसी से छुपी हुई हैं कि किस प्रकार से अलगाववादी समूह वहां पर एक्टिव होकर के आतंकी घटनाओं में वहां शामिल हो जाया करते थे? आज पिछले 5 वर्षों में जिस तरह की यहां पर शांति बनी है मणिपुर में भाजपा की सरकार आने के बाद से और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों के बाद से, आज पूरे नॉर्थ ईस्ट को विकास की योजनाओं से जोड़ने का जो प्रयास किया है, डाला आपने मणिपुर में आधार पर एक वहां इतनी बड़ी हिंसा फैल गई, वहां पर 2 समुदायों के, और आप कह रहे हैं कि इतिहास में देखिए ऐसा क्या कर डाला आपने वहां पे? नहीं देखिए ब्रजेश जी, मैंने इसलिए कहा ना कि किसी भी घटना की जब आप समीक्षा कर रहे हैं ना तो उसकी पृष्ठभूमि के साथ समीक्षा करनी होगी। आखिरकार वो बंगाल जो सबसे बुद्धिजीवी राज्य माना जाता था, वो बंगाल क्यों हिंसा का लगातार शिकार है? ये सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है? बंगाल में जिस हिंसा के खिलाफ ममता बनर्जी खड़ी हुई थी, आपसे अगर हिंसा को प्रायोजित राज्य कर रहा है, इस पर मणिपुर के मसले पर अगर सवाल किया जाएगा, मणिपुर 3 महीने से जल रहा है, लगभग वहां सरकार नाम की कोई चीज है नहीं इम्फाल में छोड़ के, तो क्या उसकी तुलना पश्चिम बंगाल राजस्थान से की जाएगी? क्या वहां की और यहाँ की परिस्थितियां एक जैसी हैं? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, हम मणिपुर के सवाल से पीछे नहीं हट रहे हैं। मणिपुर की घटना को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने स्वयं लोकतंत्र संसद में जाने से पहले स्पष्ट तौर पर अपनी वेदना, अपना आक्रोश प्रकट करने का काम किया था। मणिपुर की घटना को लेकर के जो आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए राज्य की सरकार लगातार कर रही है और अब फिलहाल शांति बहाली की दिशा में मणिपुर नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटिकल है और उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ये आजकल मैं देख रहा हूँ लखनऊ के जो दिग्गज नेता हैं ये दिल्ली का चक्कर काट रहे हैं, सब ठीक तो है? भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यक्रम की प्री प्लानिंग और डिटेल प्लानिंग में विश्वास रखती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए अपना अभियान पहले से ही प्रारंभ कर दिया है। उसकी अलग अलग बैठकें कभी दिल्ली में और कभी लखनऊ में, और लखनऊ के साथ साथ हर जिला मुख्यालय बूथ स्तर तक के कार्यक्रमों की योजना बना करके भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और इस निमित्त पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन लेना, राज्य स्तरीय नेता अलग अलग समय पर अचानक से कुछ ज्यादा मार्गदर्शन नहीं हो रहा है, दिल्ली से लखनऊ, अचानक से
मार्गदर्शन प्रक्रिया थोड़ी तेज नहीं हो गई है? नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी परस्पर परामर्श अच्छा। करके आपस में संवाद करके सामूहिकता के आधार पर निर्णय करती है, और इसलिए पार्टी में आपस परामर्श की प्रक्रिया हमेशा चलती रही है। रोहित राज्य एक का दिन नेतृत्व किसी चैनल पे केंद्रीय कह रहे थे, नेतृत्व रोहित परामर्श लेता अग्रवाल, रहा है। कि मरीज ऑपरेशन टेबल पे लेटने को तैयार नहीं है, आप कैसे करिएगा फिर? देखिए, हम तो चाहते हैं कि सबका मर्ज ठीक हो, हम चाहते हैं कि सब स्वस्थ हो, सब आगे बढ़े वो और आपसे सब नहीं विकास दवा की लेना धारा में साथ चाहते जुड़े। या हम तो आपसे सबको साथ ऑपरेशन लेकर नहीं चलना चाहते हैं, तो क्या विजय जी, जबरदस्ती हम करोगे? मरीज नहीं, हम डॉक्टर हैं। एक सेकंड मरीज रोहित, तो बीच में लेटा ना हुआ बोलो, है। पहला हम तो राउंड चाहते हैं कि कोई भी अस्वस्थ न रहे। हाँ। कहीं किसी के ऑपरेशन की आवश्यकता है तो उसका ऑपरेशन करा करके उसको स्वस्थ करना चाहिए। जबरदस्ती हम सबके करोगे स्वास्थ्य किसी की के चिंता साथ? कर रहे हैं। भाई वो आयुष्मान आपकी भारत के तहत टेबल 5 पे लाख रुपए ऑपरेशन पहुंचा की भी रहे हैं। लेटने को तैयार नहीं है, आप जबरन पेट फाड़ोगे? नहीं देखिए, हो सकता है कि लोगों को पहले डर रहता हो कि उंगाही ज्यादा हो जाए करती है इस अस्पताल में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड बना करके हमने निःशुल्क इलाज करना प्रारंभ किया है। सबको स्वस्थ करना हमारी जिम्मेदारी है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज आज उत्तर प्रदेश में हमने खोला है। मतलब आज ये पूरे आपकी देश भर में ऑपरेशन स्वास्थ्य टेबल सेवाओं पे का लेट बहुत जाएं। हमने उच्चीकरण करने का काम किया है। ये लेट जाएं आपकी ऑपरेशन टेबल पे, मतलब कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, जो भी बीमार होगा हम उसका इलाज करेंगे। ओके, सुरेंद्र हम हर राजपूत, बीमारी को उत्तर दूर प्रदेश, करना थैंक चाहते यू, हैं। बहुत भारत में शुक्रिया बीमारी आपका। नहीं रहनी चाहिए।